अस्सलाम वालेकुम। आज स्पीकिंग का डे 7 है और स्टूडेंट्स को क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, जब वो यहाँ पे उनको व्हाट एंड व्हाट लगाना पड़ता है। मतलब करते क्या है कि जब नाउन हम लगाते हैं वो क्या करते हैं, व्हाट इज़ अ डॉक्टर ये कर देते हैं। वो क्वेश्चन आमतौर पे आता है कि व्हाट इज़ अ डॉक्टर। ठीक है, ये व्हाट इज़ अ डॉक्टर बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें एक्चुअली ये फ़िलोसफिकल क्वेश्चन है। व्हाट इज़ अ डॉक्टर का मतलब एक डॉक्टर क्या होता है। अब ये कोई फ़िलोसफी का बंदा बता सकता है सोच के कि एक डॉक्टर क्या होता है जो मरीज़ों का इलाज करता है। और अगर इसको पास्ट में हम करें तो क्या होगा, व्हाट वाज अ डॉक्टर, डॉक्टर क्या था। यानी कि इसमें भी व्हाट की बजाय भी इधर हु के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है कि हु इज़ अ डॉक्टर, एक डॉक्टर कौन होता है, क्योंकि डॉक्टर एक इंसान है, ह्यूमन बीइंग है। तो हु इज़ अ डॉक्टर, हु वाज अ डॉक्टर एंड हु विल बी अ डॉक्टर। तो व्हाट एंड हु को मैं इकट्ठा साथ साथ लेके चलूँगा। अभी इसकी हम कुछ एग्जांपल बनाते हैं। एक सादा एग्जांपल हम पहले लिखते हैं जो आम पूछा जाता है कि व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर हॉबी, व्हाट इज़ योर जॉब, व्हाट इज़ योर जॉब। ठीक, व्हाट इज़ योर जॉब कमल? I will be a teacher. जो प्रेजेंट का क्वेश्चन होता है उसको आपने प्रेजेंट में आंसर करना होता है। ये हम अक्सर मिस्टेक कर देते हैं। व्हाट इज़ योर जॉब ये प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट में ही आप कैसे जवाब देंगे? I am a teacher. आई एम अ टीचर। व्हाट इज़ योर जॉब? I am a teacher. व्हाट इज़ योर जॉब? I am a teacher. ऑल आर टीचर्स। I am a student. I am a student. सारे टीचर्स हैं या वैसे ही सेंटेंस बना रहे हैं? Sentence. आर यू अ टीचर? No, I am not. नो, आई एम अ डॉक्टर। जी, आर यू अ स्टूडेंट? Yes, I am a student. यस, आई एम स्टूडेंट। सो व्हाट इज़ योर जॉब फाइजा? I am a nurse. I am a nurse. Yes, what is your job? I am a doctor. I am a doctor. Yes, what is your job? I am a teacher. I am a teacher. What is your job? I am a pilot. I am a pilot. Okay, what is your job? I am a doctor. What is your job? I am teacher. I am teacher. I am a teacher. What is your job? I am a student. That's wonderful. अभी हम इसको पास्ट में करते हैं। बचपन में आपकी हॉबी क्या थी? इसको जॉब की बजाय हम हॉबी का वर्ड ऐड कर लेते हैं। What was your hobby in childhood? I play cricket. आई यूज़ टू प्ले क्रिकेट। अब आपने इसमें यूज़ड टू का स्ट्रक्चर लगाना है जो कि एक अलग चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा समझ लें कि हम यूज़ड टू लगाते हैं किसी पास्ट की हैबिट को बताने के लिए। आई यूज़ड टू प्ले क्रिकेट, आई यूज़ड टू प्ले हाइड एंड सीक, जो भी आप गेम का नाम है। व्हाट वाज योर हॉबी इन चाइल्डहुड? I use painting. आई यूज़ पेंटिंग नहीं होगा, आई यूज़ड टू पेंट, in my childhood. टू पेंट द थिंग्स। इस तरह कर लें, आसानी रहेगी। अभी आई यूज़ टू डू पेंटिंग भी हो सकता है, मैं पेंटिंग किया करती। पेंटिंग नाउन आ जाएगा और डू उसका वर्ब आ जाएगा। जी, व्हाट वाज योर हॉबी इन चाइल्डहुड? I use reading books. आई यूज़ रीडिंग बुक्स नहीं होगा, आई यूज़ड टू रीड बुक्स। To read. आई यूज़ड टू रीड बुक्स। मैं इसको लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखते हैं आई यूज़ड टू रीड बुक्स। हमने किया क्या, इस यूज़ड टू के बाद हमने यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगाई है। आई यूज़ टू गो, मैं जाया करती थी। सर जब हमने क्वेश्चन में वाज लिखा है तो जब हम आंसर देंगे तो इसमें वॉज नहीं लिखना, उसकी फॉर्म चेंज कर देनी है। नहीं, वॉज तो आएगा आंसर में तब जब उसका कॉन्टेक्स्ट वो वाला होगा। जैसे आप कहते हैं जी, मैं कोई हैबिट पूछता हूँ आपकी कि आप बचपन में कोई मसरूफ़ होती थी ज़्यादा, तो आप कहेंगे कि यस आई, फिर भी उसमें मैं आपको बताता हूँ उसमें भी एक्चुअली यूज्ड टू बी आ जाएगा। आई यूज्ड टू बी बिज़ी, ये आ जाएगा, मैं बिज़ी हुआ करती थी। ये एक्चुअली हैबिट शो कर रहा है, यूज्ड टू हैबिट शो कर रहा है। वैसे आप अगर जनरल बताते हैं कि मैं बिज़ी थी आज से 10 साल पहले, तो आप सिंपल कहेंगे आई वॉज बिज़ी 10 years ago, 10 साल पहले मैं बिज़ी थी। लेकिन बिज़ी हुआ करती थी, हॉबी एक्चुअली वही है ना जो आप फारिग टाइम में करते हैं। तो बचपन में भी जो फारिग टाइम में करेंगे वो एक्चुअली उसमें रेपिटिशन आ जाती है। जब रेपिटिशन आती है पास्ट में तो वो एक हैबिट होती है, और हैबिट को बताने के लिए आप इसको
यूज्ड टू के स्ट्रक्चर में बता सकते हैं, लेकिन हम चलें इसको वाज के स्ट्रक्चर में अगर करना चाहें तो इसका क्वेश्चन मैं फिर चेंज कर देता हूँ. व्हाट वाज योर फेवरेट डिश इन चाइल्डहुड? फेवरेट डिश क्या थी आपकी? आप कह सकते हैं इट वाज बिरयानी, ये बिरयानी थी. व्हाट वाज योर फेवरेट कलर इन चाइल्डहुड? आप बता दें जी. पूरा सेंटेंस, आई नीड अ कंप्लीट सेंटेंस. इट वॉज आ रेड नहीं आएगा, इट वॉज रेड, ये रेड था. व्हाट कोई चीज़ इन्होंने ख़रीदी है, मैं इनको कहता हूँ कि व्हाट वॉज द प्राइस ऑफ दैट बुक? इट वॉज 50 रुपीज़, 500 रुपीज़, जो भी है वो वॉज के अंदर आ गया आपका आंसर. व्हाट वॉज द कलर ऑफ द कार? गाड़ी का रंग क्या था जो बाहर खड़ी थी? इट वॉज रेड कलर या इट वॉज रेड? जी आप बताएं. व्हाट वॉज योर फेवरेट हॉबी इन चाइल्डहुड? बचपन की फेवरेट हॉबी क्या थी? इट वॉज पेंटिंग, ये पेंटिंग थी. वेरी गुड, वंडरफुल. जी आप बताएं क्या नाम है आपका? व्हाट्स योर नेम? सहरिश. ओके सहरिश, व्हाट वाज द नेम ऑफ योर ओल्ड फ्रेंड, ओल्ड कॉलेज फ्रेंड? पूरा सेंटेंस बोलें, कंप्लीट सेंटेंस. इट वाज अलीशा, वो अलीशा थी, या शी वाज अलीशा, वो अलीशा थी. अभी हम फ्यूचर की बात करते हैं. व्हाट विल बी योर एम इन लाइफ? आपका एम इन लाइफ क्या होगा आफ्टर कंप्लीटिंग योर स्टडीज़? अभी तो आपने डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है, जो भी आपने अभी सोचा हुआ है, लेकिन वंस यू कंप्लीट योर स्टडीज़ देन व्हाट विल बी योर नेक्स्ट एम? इसको मैं फुल फ्यूचर में ले गया हूँ. आई विल बी अ प्रोफेसर. ओके, आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर. चले कुछ भी है, लेकिन विल भी आएगा फ्यूचर के लिए. आई विल बी अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर होंगी, या माई एम इन लाइफ विल बी दिस और दैट. मेरा जो एम इन लाइफ है वो ये या वो होगा. अब इसके साथ हम हु लगाते हैं. हु इज़ द हैप्पीएस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड? इस दुनिया का खुश तरीन इंसान कौन है? बिल गेट्स, इमरान खान, नवाज शरीफ. हु इज़ द, अभी क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है? तो पास्ट में कैसे होगा? हु वॉज द हैप्पीएस्ट पर्सन इन दिस की बजाय भी फिर उसको दैट में कन्वर्ट कर दें. इन दैट वर्ल्ड, उस दुनिया में कौन खुश था? मतलब माजी की कोई दुनिया थी आपकी, ठीक है? स्कूल लाइफ थी, कॉलेज लाइफ थी, तो आप उस लाइफ की बात करें कि उस लाइफ में सबसे ज़्यादा खुश कौन था, या उस क्लास में सबसे ज़्यादा खुश कौन था, या उस क्लास में सबसे ज़्यादा ब्रिलियंट कौन था? हु वॉज द मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट इन दैट क्लास? पास्ट के लिए. और फ्यूचर में क्या हो जाएगा? ओके, वेरी गुड. हु विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड या दैट वर्ल्ड, जो भी आप लगाना चाहते हैं. क्वेश्चन भी आपको बनाना आ गया. अब इसका ज़रा आंसर तो कर दें एक लाइन में. जस्ट एक नाम लेके उसको तीनों को सेंटेंस में फिट कर दें. कोई नाम लेके, जैसे बिल गेट्स आपने बोला, तो बिल गेट्स को आप पूरा फिट करें ज़रा इसमें. सिंपल. Bill Gates is the happiest person of this world. ओके, Bill Gates was the happiest person of this world. That ठीक है. Bill Gates will be a happiest person of this world. Yeah. द हैप्पीएस्ट, द हैप्पीएस्ट करें, आ हैप्पीएस्ट की बजाय द हैप्पीएस्ट करें. दैट्स एक्सीलेंट, वंडरफुल. अभी हम वेयर के क्वेश्चंस पे आ जाएं, Yes. या हु के मज़ीद करने हैं क्वेश्चंस? There. मतलब मैं अगर ये कहूँ कि हु इज़ योर फेवरेट टीचर, ठीक है? तो टीचर के सामने सारे यही कहते हैं हु. इसको हु में दोबारा करते हैं. हु इज़ योर फेवरेट स्कॉलर कर सकते हैं. हु इज़ योर फेवरेट. अब आइडिया नहीं आ रहा होता, चूँकि हम सारी ज़िंदगी रट्टा लगाते रहते हैं, तो रट्टा जब लगता है तो फिर वो आइडिया नहीं आ रहा होता. हु इज़ योर फेवरेट टीचर. टीचर के साथ और क्या क्या लग सकता है? स्कॉलर, डॉक्टर, स्टूडेंट, सारा कुछ इसमें पूरी की पूरी. कज़न,
ठीक है, सारा कुछ पूरी की पूरी लिस्ट है. हु इज़ योर फेवरेट टीचर, हु इज़ योर फेवरेट स्कॉलर, हु इज़ योर फेवरेट राइटर, हु इज़ योर फेवरेट सिंगर, एक्टर, एक्ट्रेस, ऑल ऑफ दीज थिंग्स कैन बी पुट हियर. अच्छा, पास्ट में क्या होगा? हु वॉज योर फेवरेट एक्टर, हु वॉज योर फेवरेट सिंगर, हु वॉज योर फेवरेट रिसाइटर, हु वॉज योर फेवरेट टीचर एट स्कूल. स्कूल में आपका फेवरेट टीचर कौन था? फ्यूचर में क्या होगा? हु विल बी, ठीक है, और पूरा बोले ना सेंटेंस. एक्सीलेंट. हु विल बी योर फेवरेट, वेरी गुड, शाबाश, एक्सीलेंट. अभी वेयर का करते हैं, उसके बाद अगले 3 जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे. अच्छा जी, इसको हम करते हैं, इसको भी रेज कर लेते हैं. दैट वुड बी इजी टू राइट. वेयर एक्चुअली लोकेशन का पूछा जाता है. वेयर इज़, कह सकते हैं वेयर इज़ योर करंट लोकेशन. व्हाट इज़ योर करंट लोकेशन भी होता है. वेयर इज़ योर, बुक कर लेते हैं. गोइंग और चीज़ है, गोइंग की तरफ नहीं जाना. अभी हम सिर्फ नाम लगा रहे हैं. वेयर इज़ योर बुक, वेयर वॉज योर बुक, वेयर विल बी योर बुक, वेयर विल बी योर बुक. अच्छा, इसको ना दूसरी तरफ इसका एक स्ट्रक्चर होता है. वेयर विल योर बुक बी, कि आपकी बुक कहाँ पे होगी. वेयर विल योर बुक बी या वेयर विल बी योर बुक, दोनों तरह से ये चल जाता है. तो अभी इसमें मैं क्वेश्चन करता हूँ, आपने इसकी लोकेशन मुझे बतानी है. लोकेशन इन कह के भी बताई जा सकती है, ऑन कह के भी बताई जा सकती है, फ्रॉम कह के भी समटाइम्स बताई जा सकती है. तो लेकिन अभी हम बुक की अगर बात करें तो बुक बैग में होती है, टेबल के ऊपर होती है, चेयर के ऊपर. तो वेयर इज़ योर बुक. My book is in my bag. My book is in my bag. Where is your book? My book is on the table. My book is on the table. तो past में अगर करें, where was your book? My book was on the table. Where will be your book? My book will be on the chair. On the chair. Where is your brother? My brother is on at the house. My brother is at house, yeah, at home. My brother is at home. Where was your brother? आप ही बताएं. My brother was my own shop. At shop कह सकते हैं. My brother was at shop. Where will be your brother? My brother was Will be on at shop. My brother will be at shop. ठीक है. Where is, अगर हम किसी जगह का पूछें, where is Al-Mubin school, where is भगतपुरा, where is, ठीक है, ये अगर हो तो उसमें भी आप एग्जैक्ट एड्रेस बता सकते हैं. द फर्स्ट थिंग इज़ दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. क्वेश्चन कैसे अंडरस्टैंड होगा कि ये प्रेजेंट में है, ये पास्ट में है, ये फ्यूचर में है. तो अगर प्रेजेंट में है तो कोशिश करें आंसर उसके अकॉर्डिंगली ही दिया जाए. लेकिन समटाइम्स ये इसके साथ लिंक कर जाता है. जैसे अगर मैं कहूँ कि व्हाट इज़ योर एम इन लाइफ, आपका मकसद क्या है ज़िंदगी का, तो उसको आप फ्यूचर में कर देते हैं कि जी आई विल बी अ डॉक्टर. पूछा तो अभी का मकसद है, लेकिन मकसद का लिंक होता है फ्यूचर के साथ, राइट. तो ये चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है. तो अभी हम इसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं इन 3 क्वेश्चंस को. अब उससे अगले लेक्चर्स में हम ये क्या करेंगे कि इन तीनों को भी डिस्कस कर लेंगे कंपैरेटिवली, और उससे अगले लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम फिर इसके साथ इसको भी सबके इकट्ठी प्रैक्टिस कर लेंगे. आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर. यस, थैंक यू. That's wonderful. And for the YouTubers, please subscribe the channel and watch my course in a sequence. Thank you very much.